का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है। दर्शकों, दिल्ली के अंदर अनाधिकृत कॉलोनियों में कई कॉलोनियों का जब से दिल्ली सरकार आई है तो पानी और अन्य दूसरी चीजें सड़क के संबंधित समाधान होना शुरू हुए हैं। कई जगह काम हुए हैं, कई जगह नहीं भी हुए हैं। कई जगह वाकई अच्छी जगह पर अच्छे तरीके से काम हुआ है, बुद्ध विहार, विजय विहार जैसी जगह पे। और कई कॉलोनी ऐसी हैं, मीर विहार, भाग्य विहार, शिव विहार, जहाँ पे कोई उत्तम तरीके से काम नहीं हुए। हमारे चैनल का मकसद ये है कि अनाधिकृत कॉलोनियों के निवासी जो तकरीबन मिडिल या लोअर मिडिल क्लास होते हैं, उनका भी हक है कि जो अच्छी कॉलोनियों में सुविधाएं हैं वो भी उनका हक है, वो भी वोटर हैं, टैक्स देते हैं, उन्हें मिलना चाहिए। आज हम आपको लेकर आए हैं भाग्य विहार में। भाग्य विहार में हमारे सामने मौजूद गुप्ता जी इस क्षेत्र के बड़े पुराने निवासी हैं, प्रधान जी के उपनाम से भी पुकारे जाते हैं। इन्हीं से हम बात करते हैं। गुप्ता जी, पहले मैं चाहूंगा कि दर्शकों को कृपया अपने विषय में बताइए। मेरा नाम बाबूलाल गुप्ता, भागे बिहार से 20 साल हो गए रहते हुए। और मुस्कान, सबसे पहले धन्यवाद मुस्कान इंडिया के, क्योंकि पहले भी आए थे और दिखाए थे। और पूरा पानी भरा हुआ रहता भागे बिहार में। और मुझे 20 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, बिल्कुल जंगल था। अभी भी रोड के विकास नहीं हो रहा, पानी के भी जितना वो कर रहे थे, कुछ भी ऐसा काम। पानी पे बात करते हैं। खुद माननीय केजरीवाल जी ने, सीएम साहब ने ये घोषणा करी थी आज से 1.5 साल पहले और 5 साल पहले भी, कि अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी पहुंचाने का उनका वादा है जी। तो पानी की भाग्य विहार में क्या व्यवस्था? ऐसा है, ये भाग्य विहार में जो पानी आ रहा वो पीने लायक पानी नहीं आ रहा। क्योंकि उस पे जगह जगह पर टूटा हुआ है। और पानी सुबह जैसे आती है तो उसको 2 घंटा तो इतना गंदा पानी आता, उसके बाद फिर थोड़ी बहुत साफ पानी आती है। 2 घंटा तो बिल्कुल वो अपने बगैर फिल्टर के तो पानी पी नहीं सकते हो भाग्य विहार में। और इससे पहले नहीं लगा था दिल्ली में उस पे कॉलोनिया में, तो जहाँ से पानी आ रहा था बिल्कुल क्लियर आता था। हमारा केराला टंकी पड़ता था, हमारा जो कनेक्शन था रोड से, बहुत अच्छा पानी आता था। अब तो जो है इतना गंदा पानी आता, 2 घंटे के बाद फिर वो थोड़ा थोड़ा साफ होता, फिर फिल्टर लगानी पड़ती है जब होता। और उतना विकास जो कॉलोनी के होनी चाहिए था वो कॉलोनी के। हम पानी के बाद जरा सड़कों और गलियों पे बाबूलाल जी आपके विचार जानना चाहेंगे। भाग्य विहार में सड़कों और गलियों का क्या हाल है? आम आदमी पार्टी ने यह भी वादा करा था कि वो अनाधिकृत कॉलोनियों में अच्छी सड़कें, अच्छी गलियों की देने की जिम्मेदारी निभाएंगे। हमने आते हुए देखा, आपकी कॉलोनियों का निरीक्षण करा, जो मुबारकपुर डबास रोड की तरफ से एंट्री है, वहां मुझे कुछ सड़कें हमारे चैनल को बेहतर नजर आई। अंदर भीतर की तरफ जाने में क्या हाल है, कृपया ये बताइए। ऐसा है जी, मेन जो रोड पे है मुबारकपुर वाला रोड तो पूरा टूटा हुआ है। और अभी भी वो पानी भरे हुए हैं। आप जी नागलोई से अब मुबारकपुर जी उस पे तो बिल्कुल जा ही नहीं सकते, बसें भी बंद हो गई हैं। ठीक है जी। और सामने वो रोड टूटा हुआ सारे बिहार से एंट्री करते समय में टूटा है, सारी टूटा हुआ है, की तरफ बढ़ते हैं तो भी वो रोड बिल्कुल टूटा हुआ है। यहाँ से नागलोई फाटक तक पूरा टूटा हुआ है। ठीक है। और यहाँ एक रोड सिर्फ ये रानी खेड़ा वाला मेन रोड ठीक है। बाकी जो है देखो, एक कॉलोनिया के देखोगे पानी भरा हुआ 2-2 फुट, और आगे सारे वो देखोगे तो उस पे नहीं है। और कोई सीवर उबर के भी जैसे पहले बोला गया था कि जी सीवर डल जाएगा, और इस पे जो है देखो काम करते हुए इनके 2 साल हो गए। 2 साल में लॉकडाउन के बाद भी कुछ भी काम नहीं हुआ। अब पूरी कॉलोनी में कहीं से आ जा सकते नहीं हो, कोई किसी बच्चों के चाहे किसी के बीमार पड़ गया तो बड़ी तकलीफ होती है कि रोड तक बिल्कुल ले जाना। अगर किसी गर्भवती स्त्री को इमरजेंसी में ले जाना पड़े तो ना अच्छी सड़कें, ना एम्बुलेंस के आने जाने की व्यवस्था। ऐसा जी, उसके लिए तो एक समझो कि जैसे भगवान एक कहता है ना कि एक रूप देता है उनके ऊपर वाला के, तभी उस पर लेके जाते हैं। और प्लस जो काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। और अभी भी खराब ऐसी है पूरा सड़कें मैं दिखा सकता हूँ, अभी भी 2-2 फुट यहाँ पर पानी भरा हुआ। और किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो रहा। उन्हें यहाँ पे भागे बिहार जैन कॉलोनी इतनी अच्छी कॉलोनी थी कि जी पहले सबसे टॉप में आता था। अब आज के डेट में भागे बिहार जैन कॉलोनी ऐसी हो गई है, जब से इनकी केजरीवाल जी के सरकार आया रोड नाली के, जब बिल्कुल ये नहीं हुआ। पहले एक टाइम बीजेपी के टाइम में इतना बढ़िया रोड बना हुआ था जी कि 5 साल तक कोई देखने को जरूरत नहीं थी जी, मनोज शौकीन की। ठीक है, मनोज शौकीन ने उस टाइम काम किया था। इससे पहले एक बार कांग्रेस ने किया था, यहाँ सिर्फ तीसरा बार आम आदमी का भी बात हुई है। पहला सबसे पहले तो कांग्रेस ने किया था जी। दूसरे में मनोज शौकीन आया, उसने रोड नाली करा था और टनाटन था। और आज के डेट में कभी भी तकलीफ। दलाल और धर्मपाल जी अच्छा जी, सुखबीर दलाल जी जो चले गए वो 5 साल तो कोई काम ही नहीं किए। समझिए, भागे बिहार चाहे कोई क्षेत्र में देख लो। अब ये साहब आए हैं दूसरे लकड़ा जी, तो ये तो लकड़ा जी अभी आए हैं। अब देखो
अगले के उस पे करते हैं, उनके उस पे हैं, बाकी हाँ जी शुरुआत है। हम इस आपको बताना पसंद करेंगे बाबूलाल गुप्ता जी कि दिल्ली पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है जी तो और केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के, वो स्टेट दिल्ली गवर्नमेंट और दिल्ली पुलिस एक बात पे तो एक सहमत है कि वो दोनों का ये कहना है कि दिल्ली से जो अंधेरी गलियां हैं उनका समाप्ति बहुत जरूरी है, जिसके नाम उन्होंने डार्क स्पॉट रखा है, यानी कि जहां जहां बहुत अंधेरा, क्योंकि वहां पे ना महिलाओं के लिए बड़े असुरक्षा के वातावरण पैदा हो जाता है, छेड़छाड़ी होना, जी बलात्कार हो जी जाना जी और दूसरी चीज किडनैप हो जाना। जी तो दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार एक बात पे वाकई एकजुट है और सहमत है, सिर्फ एक यही मुद्दा है कि दिल्ली से डार्क स्पॉट गायब होना चाहिए। भाग्य विहार में रात के समय में स्ट्रीट लाइट की क्या पोजीशन है? क्या यहाँ पे सभी जगह स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, महिलाएं बड़े आराम से तेज रोशनी में जा सकती हैं, या यहाँ भी स्थिति ऐसा जी? भागे बिहार की स्ट्रीट लाइट तो गलियों में थोड़ी ठीक है, बाहर नहीं है। अच्छा पहले था, देखो जगह जगह पर गेट लगना था, वो नहीं लगा। जो अब चोरों इतने घूमते रहते हैं जी, अब 10-11 झपटमारी वगैरह बिल्कुल बिल्कुल कभी होती है? बिल्कुल होती है सर। जी मेरे सामने ही एक बार ऐसे था कि रात को जो है कोई लड़की के मार के फेंक दिए थे, जी जी 20-25। एक खाली प्लॉट हाँ से जाती हुई हाँ लड़की बिल्कुल यही था, बिल्कुल मेरे साथी प्लॉट में था। अच्छा। ये 8-10 साल के पहले की बात है, इतना ही हो रहा होगा, इतना भी नहीं हो रहा होगा। 2-2.5 साल हो गए, मैंने अखबार में पढ़ा था। जी जी ऐसा है, मतलब ये 4-5 साल हो रहा है इतने में, इस पे मेरे बिल्कुल सामने। और अब भी देखोगे तो कहीं से मुद्दा यही था कि अंधेरी गली से गुजरती हुई वो लड़की जा रही थी और कुछ नशेड़ियों ने उसे जी रास्ते में पकड़ लिया जी था। जी उस रास्ते घटना में के बाद हमें पता चला जी कि दिल्ली सरकार का आपकी कॉलोनी की तरफ ध्यान गया और इस बात के लिए बजट तैयार करा गया कि यहाँ पे जो है ना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइटें लगाई जाए। जी फिर वर्तमान रिपोर्ट जमीन से जुड़ी हुई तो आप ही लोग दे सकते हैं। ऐसा है जी, मैं तो यहाँ पर 20 साल रहते हो गए और पहले दुर्घटना नहीं होता था, आज से 10 साल पहले कुछ भी नहीं होता था। जो सामान जहाँ रहता था वहीं पड़े रहते थे। आज के डेट में इतनी उस पर हो गया गद्दड़बारी बहुत ज़्यादा। और दूसरा क्या है कि अंधेरे में सीन झपाटा तो होना ही है। में भी अवैध शराब की बिक्री के विषय में कुछ बातें हमें सुनाई में आई है, उसके विषय में आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो उसके विषय में ये बोलना चाहता हूँ जी कि दिल्ली पुलिस की और पूरी स्टेट सरकार के पूरा और दिल्ली सरकार के कभी भी कॉलोनियों में जो बेचते हैं नहीं बेचना चाहिए। और पहला नंबर उनको टाइट करना चाहिए। क्या होता है, दिल्ली पुलिस चाहे कोई भी पैसे लेके ही तो खुलता, ऐसे तो नहीं खोलते। और ऐसे हर चीज़ पे टाइट करते हैं, उनको टाइट करो। अब उसमें अच्छे लोग नहीं आते। अब मान लो कि अभी किसी ने प्लॉट लेना है, वो सांसी के देखते बिल्कुल कोई नहीं आएगा, कोई शरीफ आदमी कोई उस पे शराब बेचने के बगल में वाकई बिल्कुल नहीं आएगा। इवन अगर कोई गुंडा मवाली भी होगा तो भी वो शराब के जहाँ पे अवैध शराब या स्मैक बिक रही हो उधर आसपास में नहीं लेना, बिल्कुल नहीं आते सर। तो कहने के मेरा यही है दिल्ली सरकार के। अब देखो बिहार में है, आज नीतीश 15 साल हो गए दारू वो बंद करे हुए, आज कितने शराब बंद करे हुए, कितना उस पे हुआ है और उसके नाम भी है वो अच्छा चल रहा। तो मैं दिल्ली सरकार से ही रिक्वेस्ट करूंगा वो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमारा चैनल वाकई इस बात से सहमत है, सिर्फ आपके इलाके से नहीं दिल्ली भर से इस बात से सहमत है कि जो गैर कानूनी शराब बेचते हैं, गैर कानूनी शराब या स्मैक या चरस या जो भी मादक द्रव्य हैं, उनका सच में बहिष्कार होना चाहिए। उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोग एकजुट होना चाहिए और सरकार को, पुलिस को, प्रशासन को उनके विषय में सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात कही जी। गुप्ता जी, अपने क्षेत्र में भागे बिहार में या रानीखेड़ा में ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, क्या कहना चाहिए? ऐसा जी, मैं दिल्ली सरकार की ये कहता हूँ कि सरकारी हॉस्पिटल होना चाहिए। यहाँ से संजय गांधी जाओ मंगोलपुरी, एक वही है पास में, नहीं तो यहाँ पे जाओ तो सबसे बड़ा जो है सफदरजंग मेडिकल यहाँ से कम 40 किलोमीटर पड़ जाता, नज़दीक कोई भी नहीं है, एक सिर्फ संजय गांधी छोड़ा के। और संजय गांधी भी हमारा यहाँ से कम 10 से 12 किलोमीटर है। हमारे देश पर कोरोना वायरस जैसी बीमारी जो है बहुत ज़्यादा घातक और पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो इस विषय को लेकर अभी सरकारी हॉस्पिटल में पूरा मरीजों का इलाज भी नहीं किया जा रहा है, जहाँ तक उनको यही कहा जा रहा है कि दवाई लो और घर जाओ, उनका इलाज पूरा नहीं किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? मैं सर भारत सरकार के यही कहना चाहता हूँ। और सबसे पहले भारत सरकार तो देखो रिक्वेस्ट कर ही रहे हैं कि थोड़ा भाई अपना मास्क लगाओ और बच के रहो। और जहाँ तक उनकी कोशिश है भारत सरकार के, अपना देखो बहुत कंट्रोल कर रखे हैं दूसरे राज्यों से। आज के डेट में जो है दिल्ली में सबसे ज़्यादा केसें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? दिल्ली सरकार ने सारी चीज़ें खोल दी और इसकी
कानून वो करना चाहिए, एक सिस्टम बनाना चाहिए कि भाई इतने आदमी इतने इस पे दुकान पे होनी चाहिए, कोई इस पे है। आज की डेट में 6008 में, आज सुबह समाचार खोला था 5 मिनट के लिए, आज 7000 के केस दिखा रहे थे 24 घंटे के अंदर। 7,142 केस हो गए। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली सरकार के कि बिल्कुल कंट्रोल करे और हर चीज़ पे ध्यान दे और मास्क जरूर लोगों लगाए। अब देखो इस पे तो खैर बीमारी कह के तो आया नहीं है और न किसी को उसमें है, तो इस पे मैं यही कहना चाहता हूँ और कि भाई सुविधा हो हॉस्पिटल के आदमी के जो है, मान लो कि गरीब आदमी हो तो दवाई नहीं ले पाएगा, उसका एक कमरे में 4 व्यक्ति रह रहा तो कैसे वो उसमें अलग रहेगा। अब इसके लिए 14 दिन एक कमरे में 4 फैमिली रह रहा तो कैसे रहेगा। तो इनको अपना हॉस्पिटल है कि उस पर सुविधा करना चाहिए। मैं दिल्ली सरकार के रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना हॉस्पिटल ही में इनको दे, घरों में जगह नहीं होती। हम बात करेंगे आने वाले त्यौहार की, और दिवाली का त्यौहार जो है हमारे बहुत करीब है, और जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, महामारी बीमारी से पूरा देश पूरा वर्ल्ड जूझ रहा है, क्या कहना चाहेंगे कि लोग जो है दिवाली का त्यौहार किस प्रकार से मनाएं? अच्छा जी, दिवाली बहुत शुभ होना चाहिए, सबके अच्छी होना चाहिए। बाकी देखते हुए मतलब मांस और डिफेंस आधा किलो, अब उसमें ज़्यादा नहीं 1-2 फुट की दूरी होनी ज़रूरी है। देखो कभी किसी जगह ख़रीदारी करने जाओ इतना करके जाओ कि हम 1 फुट दूरी कम से कम रहे और मास्क लगा के जाना चाहिए। और देखो त्यौहार है, अच्छी बात है, दिवाली सबसे बड़ा त्यौहार है और सबके अच्छी त्यौहार माने दिवाली। और इसी में वो है कि भाई कम से कम जो है लोग मास्क लगा के जाए और अपना 1 फुट दूरी रहें। मेरे एक बार आपसे फिर आपके क्षेत्र पे आता हूँ, जहाँ आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, मेन खास समस्या कौन कौन सी है जिनसे आपको भारत सरकार से सुविधा चाहिए? ऐसा जी, भारत सरकार से जो भारत सरकार तो इसमें जैसे रोड नाली के तो ये कर नहीं सकती, ये दिल्ली सरकार करेगी क्योंकि ये दिल्ली सरकार के अंडर में आता। दिल्ली सरकार के सबसे पहले मैं केजरीवाल जी के सीएम जी के धन्यवाद देता हूँ कि सबसे पहले कॉलोनी में सीवर के करे। दूसरा क्या है सर कि उस सीवर के बाद रोड बनाए और उसके बाद जैसे अभी यहाँ पे जैसे गेट लगना है कॉलोनियों में वो गेट लगाएं। और अन्य है पानी के जैसे बिल्कुल गंदा आ रहा उनको करे कि सप्लाई सही है, पीने लायक हो पानी दिल्ली की। सरकार अगर सोचती है कि अगर हम आपको इस क्षेत्र में सरकारी हॉस्पिटल दें, क्या उसके लिए जगह है यहाँ? हाँ जगह है। किस जगह पे होगी बताएंगे? ऐसा है जी, यहीं पे डीडीए की ज़मीन है और मुंडका डीआईडीसी की ज़मीन में काफ़ी पूरा उस पर वो है। और हमारा एक छठ पूजा के बगल में भी ज़मीन है, ठीक है जी। और यहीं जैन स्कूल के बाद में पूरा वो खाली है, इसके पीछे खाली है। मेरा ऑफिस के आगे देखोगे यहाँ पहले दिल्ली पुलिस के फ्लैट बनना था, वो भी कैंसिल हो गया, काफ़ी बड़ा वो उस पर वो है। हॉस्पिटल की जगह है, कॉलेज के हैं, यहाँ दिल्ली सरकार खोले तो सही। ठीक है गुप्ता जी, बहुत बहुत बढ़िया। जो है हमारे मुस्कान इंडिया के दर्शक देख रहे हैं तो कृपया एक बार उनको इंतजार है दिवाली की, और जो छठ पूजा है और त्यौहार आ रहे हैं तो कृपया एक बार उनको शुभकामनाएं दें। सर सबसे पहला दिवाली के मुस्कान इंडिया के तरफ से सबसे बड़े धन्यवाद और करता हूँ, सबके धन्यवाद। दिवाली सबके शुभ जाए और छठ पूजा भी शुभ जाए, सबके धन्यवाद।